राशन कार्ड में ई केवाईसी को लेकर एक नई अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं और परेशान हो चुके हैं कि भाई ई केवाईसी कहां से और कैसे करनी चाहिए, हमको ई केवाईसी करनी है या नहीं करानी है, आपके फैमिली में जितने भी सदस्यों का नाम आपके राशन कार्ड में ऐड है, क्या उन सभी सदस्यों को राशन कार्ड में ई केवाईसी करानी पड़ेगी या कुछ को करानी पड़ेगी? आपके इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले सरकार से मेरा एक सवाल यह रहेगा, जिस तरीके से ई केवाईसी को कराने में लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब राशन कार्ड धारक अपने डीलर के पास जाकर ई केवाईसी कराने के लिए बोलता है तो कुछ डीलर तो ई केवाईसी करने के लिए ही मना कर दे रहे हैं, और जो लोग ई केवाईसी कर रहे हैं वो पैसा मांग रहे हैं, जबकि यह काम गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उस परिवार में सभी सदस्य मौजूद हैं या नहीं है, और जितने भी लोगों की ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाएगी उन सभी के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। यह गवर्नमेंट का प्रोसेस है, इसी वजह से ई केवाईसी को कराया जा रहा है। अब यहां पर सरकार से मेरा यह सवाल है कि जैसे कि राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी कराने में मुश्किल हो रही है, तो ई केवाईसी कराने का काम राशन कार्ड डीलरों को न देकर जनसेवा केंद्रों और सीएससी सेंटरों पर होना चाहिए था, जिससे कि सभी आसानी से कहीं पर भी, जहां पर भी वो लोग मौजूद हैं, जहां पर भी राशन कार्ड के सदस्य मौजूद हैं, वहां पर अपने नियर बाई जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी फिंगर या ओटीपी के माध्यम से ई केवाईसी को कंप्लीट करा लेते। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है, यह काम सिर्फ डीलरों को दिया गया है। डीलर अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई ई केवाईसी कर रहा है, कोई ई केवाईसी को कराने से मना कर दे रहा है, और कोई पैसे की डिमांड कर रहा है। जितने भी लोग बाहर रहते हैं उन लोगों को बहुत समस्या आ रही है ई केवाईसी के कराने में। जब वो अपने नजदीकी किसी भी डीलर के पास जा रहे हैं ई केवाईसी कराने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत, तो वहां पर उसका डीलर उसको मना कर रहा है कि आपका जहां पर राशन कार्ड है वहीं से आपका ये ई केवाईसी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी राशन कार्ड धारक अपना राशन को ले सकता है और कहीं से भी अपनी ई केवाईसी को करवा सकता है। अगर अभी भी ई केवाईसी करने का ऑप्शन जनसेवा केंद्रों या सीएससी सेंटर पर पहुंच जाता है तो यह बहुत आसानी रहेगी सभी राशन कार्ड धारकों के लिए, क्योंकि राशन कार्ड धारक अपनी ई केवाईसी को कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं, जिसके चलते गवर्नमेंट ने 30 सितंबर 2024 की इसकी लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। बार बार सरकार को इसकी लास्ट डेट को आगे बढ़ाना पड़ रहा है, तो लास्ट डेट को आगे ना बढ़ाकर गवर्नमेंट को यह कर देना चाहिए कि ई केवाईसी को कराने का ऑप्शन सभी जनसेवा केंद्रों सीएससी सेंटर पर अगर पहुंच जाएगा तो बहुत आसानी होगी सभी राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी के करने में। अब हम बात करते हैं कि आप ये कैसे चेक कर पाएंगे कि आपके राशन कार्ड में आपके फैमिली मेंबर्स को किन किन को ई केवाईसी करानी है और किसको ई केवाईसी नहीं करानी है। इसके लिए आपको आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, मेरा राशन कार्ड के नाम से। उसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपके कुछ फंक्शंस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे, जिसमें से आप देखेंगे नीचे की साइड में आपको मिलता है आधार सीडिंग। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहता है राशन कार्ड नंबर और दूसरा रहता है आधार कार्ड संख्या। अगर आपको आपके राशन कार्ड की संख्या नहीं पता है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को, आधार संख्या वाले को चूज कर लेंगे और यहां पर आपका आधार का नंबर एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। अब यहां देखेंगे सदस्यों का नाम जहां पे लिखे हुए हैं उसके बराबर में आधार सीडिंग लिखा हुआ है। आधार सीडिंग के जस्ट नीचे आपके राशन कार्ड के सदस्य जितने भी ऐड हैं आपके इस राशन कार्ड में, उन सभी के नाम के आगे यस यस लिखा हुआ है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, आधार सीडिंग के नीचे यस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके इस फैमिली मेंबर की ई केवाईसी ऑलरेडी हो चुकी है। अब दोबारा ई केवाईसी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर किसी भी सदस्य के नाम के आगे नो लिखा हुआ आता है तो उसी सदस्य को केवल ई केवाईसी करानी पड़ेगी, सभी को डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से किसी भी डीलर को तलाश करने से पहले, डीलर के पास जाने से पहले, मेरा राशन एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी डीलर के पास जाने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपको ई केवाईसी करानी है या नहीं करानी है। इससे आपको काफी आसानी होगी। तो बिल्कुल भी आपको ई केवाईसी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर 2024 तक आपके पास एक लंबा समय है, इस दौरान आप आराम से अपनी ई केवाईसी करा लीजिए। तो यहां पर मैं आपको राशन कार्ड डीलर के अगेंस्ट कंप्लेन करने का एक हेल्पलाइन नंबर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं। इस नंबर पर कॉल करके अपने राशन कार्ड डीलर के कोटा संख्या को बताइए और यह भी बताइए कि ई केवाईसी करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं या राशन डीलर आपकी ई केवाईसी करने के लिए ही मना कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन 24 घंटे के अंदर सुनी जाएगी। आपके कंप्लेन के करने पर अगर राशन डीलर दोषी पाया जाएगा तो हो सकता है कि उसका कोटा उससे छीन लिया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।